back, students. I am Pooja. Today, I am going to explain Part 4, Lesson 9, Madam Rides the Bus from First Flight book, Class 10th. So, my dear student, in Part 3, we have seen that Valli, the girl who is 8 years old, she decided to ride on the bus and she got on the bus also. And when she returned from the bus, she has given another 30 paise to return her village, and she denied to take cold drink that offered by bus conductor, and she denied also to visit to the stall. She has only aimed to ride on the bus, and that's why she has paid another 30 paise to the bus conductor to get returning ticket. So when bus conductor gave the girl her ticket, he asked to that girl, won't your mother be looking for you? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए देख रही होंगी? No, no, one will be looking for me, she said. नहीं. The bus started. बस स्टार्ट हो जाती है. अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. जो भी चीज़ें उसने पार्ट 3 में पार्ट 2 में जाते आते वक्त टाउन में देखा था, वही उसे रिटर्न के टाइम पे वंडरफुल साइट्स मीन्स ग्रीनी ग्रीन फील्ड, वो दूर दूर तक जहाँ उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक हरियाली उसने देखा. बहुत ही वंडरफुल साइट्स वो देखती रही चलती हुई रनिंग बस से. वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द साइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग. वल्ली बोर नहीं होती है बिकॉज शी हैज़ सीन सो मैनी ब्यूटिफुल field, green field and everything with same excitement she had felt the first time. सही वही excitement था जब वो first time बस से आते वक्त टाउन से उसने फील किया था. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. और तभी उसने देखा अचानक कि जो यंग काऊ है, जो उसने आते वक्त बस के सामने वो दौड़ रहा होता है, उसकी पूंछ हवा में झूल रही होती है, वही उसी काऊ को वो रोड के साइड में उसकी डेड बॉडी देखी उसने. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. और ऐसे लगा कि बस अभी किसी फास्ट मूविंग व्हीकल के वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ एंड दैट्स व्हाई ही लाइंग डेड. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या वो वही गाय है जो हम टाउन के ट्रिप के जाते वक्त हमारे बस के सामने आई थी, दौड़ रही थी? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा. कंडक्टर nodded. उसने अफर्मेटिव में नोड अपने सर को हिलाते हुए कहा. She was overcome with sadness that the excitement she has gained during the bus travel and bus journey from returning town to the village, and that converted into the sadness. That excitement converted into the sadness when she saw that dead body of cow. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. इस ब्यूटीफुल क्रिएचर जो प्राणी है, जो अभी कुछ ही समय पहले बहुत ही सुंदर दिख रहा था, इट लॉस्ट इट्स चार्म. उसने अपने इस चार्मिंग ब्यूटीफुल को लॉस्ट कर दिया. इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल. बहुत ही हॉरिबल दिख रहा है. सो फ्रिटनिंग एज इट ले देयर. बहुत ही डरावना दिख रहा है. उसकी डेड बॉडी रोड साइड में पड़ी. लेग्स स्प्रेडेड एगल्ड मीन्स स्प्रेड आउट. इसके पैर चारों तरफ फैले हुए थे. अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज. उसकी आंखें जो हैं फिक्स थी. स्टेयर मतलब घूर रही थी, ऐसे लग रहा था. ब्लड ऑल ओवर. और उसके डेड बॉडी के आसपास ब्लड ही ब्लड थे. द बस मूव्ड ऑन. बस आगे निकल देती है. द मेमोरी ऑफ डेड काउ haunted her. Haunted means returned repeatedly to her mind, was impossible to forget. That memory of dead body, जो मेमोरी थी, जो यादें थी उस डेड काउ की, वो मरे हुए गाय की, उसके दिमाग में बार बार दौड़ रही होती हैं वो सीन, वो मेमोरी, वो यादें. डैम्पेनिंग हर इंथ्यूजियाज़म. उसकी जो इंथ्यूजियाज़म थी, उसकी जो टाउन की सीन को बस के ट्रैवल करने की जो इंथ्यूजियाज़म था बस जर्नी का, वो धीरे धीरे कम होता गया. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. वो नहीं चाहती थी कि विंडो के बाहर वो देखे. शी सेट दस.
और वहीं बैठ जाती है, ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। उसका जो बस है वो 3:40 को विलेज पहुंच गया। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है, एंड स्ट्रेच हर सेल्फ। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वो कंडक्टर से कहती हैं, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ कि वापस आपको देखूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने स्माइल करते हुए उससे आंसर दिया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आपको महसूस हो कि आपको बस राइड करना है, कम एंड ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और पैसा लाना मत भूलिएगा। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसते हुए बस से नीचे आ जाती हैं, नीचे उतरती हैं, जंप करती हैं। देन अवे शी वेंट, और वो चली जाती हैं, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और घर से स्ट्रेट होते हुए दौड़ती हैं, मतलब घर स्ट्रेट होकर वो घर की तरफ दौड़ती हैं। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. जब वो घर में इंटर होती हैं तो उसने देखा कि उसकी मदर वल्ली की आंटी जो थी उनसे बात कर रही होती है, और वो सो के उठ गई होती हैं। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, दिस आंट वॉज रियल चटर बॉक्स, ये आंट जो है सचमुच में रियल चटर बॉक्स क्या होता है, जो बहुत बातनी होते हैं। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, वो जब स्टार्ट हो जाती हैं, जब बोलना शुरू कर देती है तो अपने मुंह को कभी भी बंद नहीं करती। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट, उसकी आंटी ने वल्ली से पूछा, तुम कहाँ थी। व्हेन वल्ली केम इन, जैसे ही वल्ली घर के अंदर आई, उसकी आंट ने पूछा, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी। She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled. उसने कैजुअली बोला और रिप्लाई, इस तरह की रिप्लाई उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल, उसने स्माइल दिया। हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन, उसकी मदर और उसकी आंटी फिर से अपनी बातों में लग गई। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा, तुम सही कह रही हो। अब दोनों आंटी और मम्मी के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है। सो मैनी थिंग्स इन आवर मीडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत चीज़ें हैं हमारी दुनिया में, हमारे आसपास और दुनिया में भी, बाहर भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे हमारे लिए पॉसिबल है सभी चीज़ों के लिए जानना। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं तो हम कम्प्लीटली उसके बारे में समझ नहीं सकते। कैन वी, क्या हम कर सकते हैं। ओ यस ब्रीथेड वल्ली, वल्ली ने लंबी सांस लेते हुए कहा। वो इंटरप्ट करती हैं दोनों के कन्वर्सेशन में, मदर और आंटी के। वॉट आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, तुम क्या कहना चाहती हो। ओह सेड, वल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मैं आपकी बातों को ही एग्री कर रही हूँ कि आपने जो कहा कि आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं होती। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट, उसने अपनी आंटी से कहा। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, पोक हर मीन्स टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर। तो आंटी ने कहा, सेड हर आंट, उसकी आंटी ने कहा, देखो हम दोनों के कन्वर्सेशन में कैसे इसने इंटरेस्ट लेके बोला। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी हो गई है। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप में ही हंसने लगती है। शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती है कि आंटी और उसकी मम्मी उसकी स्माइल को समझें। बट देन देर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। So this is all about the lesson, my dear student. In part 4, when she returned from the town, her conductor was asking about हर मदर्स वरिंग, वो अपनी मदर की, उसकी मदर के बारे में बोलने लगा, क्या तुम्हारी मदर तुम्हारी अब वेट नहीं कर रही होगी। देन शी सेड नो नो, और उसे पता ही था उसकी मदर 1 to 4 o'clock तक सोती हैं, और उसका जो बस था वो 3:40 को गांव में पहुंच गया। और दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है तो उसने देखा कि उसकी मम्मा उठ गई हैं और आंटी और मम्मी के बीच में बात होने लगती है। सो दिस इज ऑल अबाउट part 4 माई डियर स्टूडेंट। सो फ्रॉम दिस लेसन वी कम टू अंडरस्टैंड that
there are so many things around us, that is so many things happen in our वर्ल्ड दैट वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 में उसने यही बताया, और उसने मिजरी भी देखी, एक्साइटमेंट देखा अपनी उस जर्नी में। सो हियर सम क्वेश्चंस, व्हाट वाज वर्ली डीपेस्ट डिजायर? डीपेस्ट डिजायर यू ऑल नो दैट द बस राइड। फाइंड वर्ड एंड फ्रेज, आपको वर्ड और फ्रेज फाइंड आउट करने। हाउ डिड वर्ली प्लान हर बस राइड, कैसे प्लान करती हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन these questions, you can ask your question in my comment box. Thank you.